हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक झा एंड वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो बेटा आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 5। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेकिन इससे पहले 4 लेक्चर भी हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी फील्ड में जब रखा रहता है तो किस तरीके का वो बिहेव दिखाता है। ठीक है, तो आज हम लोग तो इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल ही हमें क्यों पढ़ना है। तो आइए पेन कॉपी ले आओ, हेडिंग लगा लो और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बेसिकली कोई भी जो मॉलिक्यूल है, जैसे मैं अगर सबसे छोटा एग्जांपल लूं ना, वाटर को देखो। वाटर में हमारे पास में क्या मौजूद है? एक दो H है और एक O है। तो इस पर हो गए पॉजिटिव पार्शियल चार्ज और यहाँ हो गए 2 पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब आप अगर ध्यान से देखोगे ना, तो पूरे के पूरे पानी के मॉलिक्यूल में 2 हमारे पास में ऐसे चार्जेस है, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, इधर प्लस है इधर माइनस है। इसी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को अलग अलग बना करके रखे हुए सिस्टम को किसी दूरी पर हम लोग कहते हैं इसी को इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब अगर हमें पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को पढ़ना है तो पहले उसकी एक छोटी सी यूनिट को पढ़ना पड़ेगा कि ये 2 चार्जेस किस तरीके का बिहेव करते हैं। इसीलिए हमने एक चीज डिफाइन करी जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस रहेंगे, ये -q ये +q। इनके बीच में कुछ तो डिस्टेंस होगा, फिलहाल हम इसको बोल देते हैं 2a। ये 2a ही क्यों बोला मैंने, इसके पीछे एक ना लॉजिक है ताकि कैलकुलेशन हमारी ना इजी हो जाए। ठीक है, अब कौन सा डाइपोल कितना ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है उसके लिए क्वांटिटी डिफाइन करी गई, डाइपोल मूवमेंट। स्ट्रांग होने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि कौन सा डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इफेक्ट को ज्यादा अच्छे से दिखाएगा, किसी को कम अच्छे से दिखाएगा। तो इस चीज को समझने के लिए हमने क्या डिफाइन किया उस इलेक्ट्रिक डाइपोल का? डाइपोल मूवमेंट, जो कि इक्वल होता है ईदर चार्ज, कोई भी एक चार्ज ले लो बिना साइन के, क्योंकि साइन तो सिर्फ ये दिखा रहा है ना कि एक तरफ ना एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक तरफ एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ईदर चार्ज इनटू में डिस्टेंस बिटवीन देम, जितना उसमें डिस्टेंस है। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये क्या हो जाएगा, Q इंटू में 2a, और इस क्वांटिटी को दिखाया जाता है P से। ये एक ना वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक ना वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसकी सर डायरेक्शन किधर होगी? अब जरा ध्यान से सुनना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आपको अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो। सुनना ध्यान से, फिजिक्स में ना जब भी हम डाइपोल मूवमेंट पढ़ेंगे तो फिजिक्स में हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन को कंसीडर किया गया है। केमिस्ट्री में इसका उल्टा होगा, बस एक ना कन्वेंशन है, इसको ऐसा कंसीडर किया जाता है फिजिक्स की कैलकुलेशन में जस्ट। ठीक है, इधर 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 वेक्टर लगा देते डिस्टेंस पे, क्योंकि चार्ज तो स्केलर है। अब अगर इसकी ना यूनिट को डिफाइन करें हम तो कूलम Q के लिए 2a कोई लेंथ है तो वो मीटर है। इन दोनों के बीच में कई बार ऐसे स्पेस भी लगा दिया जाता है ताकि कंफ्यूजन ना हो सेंटीमीटर और कूलम मीटर में। क्लियर इतनी बात? ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब अगर आपको ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल भी सिस्टम ऑफ चार्ज की ही तरीके से है, इक्वल चार्ज है कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। तो अब इन्हीं के लिए ना इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन आती है हमारे एग्जाम में। आइए देखते हैं। उससे पहले हम लोग ना ये देखेंगे कि क्या अलग अलग लोकेशन हो सकती है क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। कितने तरह की लोकेशन होगी उतने ही तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। जरा देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एट एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन का फॉर्मूला हमको कैलकुलेट करना है। तो आइए
तो हम लोग कहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं? एट एक्सिस पर। अब एक्सिस ना किसके लिए डिफाइन करी जाएगी? ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, ये सेपरेटेड बाय 2a डिस्टेंस। अब इसी डाइपोल के अलोंग कोई पॉइंट लिया जाएगा। हम बेसिकली प्लस वाले की तरफ मान करके कर रहे हैं अभी क्वेश्चन को सॉल्व। क्यों? क्योंकि डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स द पॉजिटिव है। तो इस तरह बिल्कुल इसी लाइन के इसी अलोंग द एक्सिस एक पॉइंट हमने लेट किया जो कि है P। ठीक है। अब इस P पर दो चार्जेस की वजह से फील्ड आ रहा होगा और हम इस चार्जेस की वजह से फील्ड को कैसे कैलकुलेट करेंगे? वही सुपरपोजिशन एडिटिविटी की, जब हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे तब इसको नहीं देखेंगे, जब इसके लिए कैलकुलेट करेंगे तब इसको नहीं देखेंगे। तो ये इधर इस तरह फील्ड आ जाएगी अवे फ्रॉम चार्ज प्लस क्यू की वजह से, और इधर आ जाएगी टुवर्ड्स द चार्ज माइनस क्यू की वजह से। तो अगर मैं सबके एक्सप्रेशंस को लिखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज वो हो जाएगा के क्यू। अच्छा, ये जो P जो पॉइंट है ना, ये डाइपोल के सेंटर से x डिस्टेंस की दूरी पर है। डाइपोल के सेंटर से x डिस्टेंस की दूरी पर है। अब जब ये x डिस्टेंस की दूरी पर है तो प्लस वाला चार्ज P से कितना दूर होगा? x में से a घटा दो, x माइनस a का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगी हमारी पहली इक्वेशन। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं E ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब यहाँ पे माइनस रखना नहीं है फॉर्मूले में, क्योंकि हमने डायरेक्शन तो पहले उल्टी दिखा दी ना प्लस वाले के। हम तो सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो के क्यू एक्स, अब माइनस वाला चार्ज कहाँ है? एक्स प्लस ए दूरी पर है। यहां पर हमें एक और चीज ऑब्जर्व करनी चाहिए, क्या? दोनों का ना, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में ना न्यूमरेटर सेम है। डिनोमिनेटर इसका छोटा है प्लस वाले का, और इसका बड़ा है माइनस वाले का। माइनस वाले का डिनोमिनेटर बड़ा है, प्लस वाले का डिनोमिनेटर छोटा है। जिसका भी डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फील्ड बड़ी हो जाती है। तो हम यहाँ ये समझे कि जो E ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज है P पर, वो ज्यादा होगा E ड्यू टू माइनस क्यू की वजह से। जब E ड्यू टू प्लस क्यू की वजह से ज्यादा है तो हमारे पास जो E नेट जो आ जाएगा वो क्या आएगा? E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू। अब इन दोनों एक्सप्रेशन में से बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। देखिए, के क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे? हम के क्यू को कॉमन निकालेंगे। के क्यू को जैसे हमने कॉमन निकाला, हमारे पास बचेगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, यहां बचा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो जरा देखिएगा, के क्यू ये हो जाएगा एक्स प्लस ए होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, और ये नीचे हो जाएगा एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए इस पूरे का होल स्क्वायर। आई होप बेटा ये विजिबल होगा, मैं एक बार देख लूं। हाँ विजिबल है। चलिए अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, मैं ये रब करने जा रहा हूं। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिएगा ई नेट हमारे पास में क्या आएगा? ई नेट जो आएगा, यहां हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कैसे लिखेंगे हम? के क्यू तो कॉमन है बाहर, तो हम करेंगे ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। माइनस ने ए के साइन को प्लस बना दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन में ए प्लस बी ए माइनस बी, यहां हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये पावर में नहीं है, ये डिस्टेंस थी ऐसे। चलिए अब देखिए, इस ए ने इस ए को कैंसिल कर दिया, इस एक्स ने इसको कैंसिल कर दिया, तो हमें मिला क्या? के क्यू एक्स और एक्स कितना हो गया? यहाँ पे 2x हो गया, और यहां क्या हो गया? a और a ये हो गया 2a। तो एक तरफ हो गया 2x, एक तरफ हो गया 2a, और
डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से जरा, ई नेट क्या आएगा, 2 को हमने क्या किया, 2 को हमने बाहर निकाला, 2k, q को अंदर भेजा, ये हो गया 2a अपॉन ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट इट्स एक्सिस। ठीक है, जरा इसे ध्यान से देखिए, q इंटू 2 है, कुछ याद आ रहा है? थोड़ी ही देर हमने पहले देखा था k q इंटू 2 है, वो हमने p से दिखाया था, p वेक्टर से, अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमें ऐसे भी याद रख सकते हैं, बल्कि ऐसे याद रखना चाहिए 2kp अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एक तो हमें ना ये ना याद रखना है। ठीक है, अब सुनिएगा, ये तो हमारे पास में आ गया एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ना वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी हम ना इसी एक्सप्रेशन से बता सकते हैं। जिस तरह डाइपोल मूवमेंट है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो उधर ही है क्योंकि प्लस वाला बड़ा था, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, जिधर डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है, उधर ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। और एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से। बट होता पता है क्या, जनरली हमारे पास ना जो भी डाइपोल होते हैं, वो शॉर्ट होते हैं। हमने एग्जांपल लिया था H2O वाटर मॉलिक्यूल का, वो बहुत छोटा होता है। जनरली सारे डाइपोल ना शॉर्ट होते हैं, तो प्रैक्टिकली डाइपोल्स आर शॉर्ट। जितने भी डाइपोल होते हैं ना, वो सारे के सारे कैसे होते हैं? शॉर्ट होते हैं, यानी कि छोटे होते हैं। अगर शॉर्ट है तो यानी कि ये चार्ज ना बहुत ही छोटे पास रखे हुए हैं, बहुत ज्यादा पास रखे हुए हैं। अब इसकी जो डिस्टेंस होगी ना, वो इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में तो कुछ नहीं है। जब भी बोला जाएगा ना शॉर्ट डाइपोल, यानी कि ये 2a की वैल्यू बहुत छोटी है एज कंपेयर टू x, तो क्या हो जाएगा, a ना बहुत छोटा हो जाएगा एज कंपेयर टू x। सीधे यही कंसीडरेशन होता है जब भी हमें ना शॉर्ट डाइपोल के लिए बोला जाएगा एग्जाम में। ठीक है, लेकिन जब बोला जाएगा सिर्फ तभी। ये है फॉर एनी डाइपोल, कोई भी डाइपोल हो, 2kp अपॉन में r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, लेकिन जब ना प्रैक्टिकली ना ऑल डाइपोल्स आर शॉर्ट, तो अगर a ना बहुत छोटा है x से, तो अगर देखो हम इसमें क्या करेंगे, a को इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक ना x रह गया शायद हमसे, देखिए यहाँ पे मिस्टेक होगी, एक ना x रह गया, तो x भी आएगा, x भी आएगा। ठीक है, वो डिस्टेंस भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, फॉर एनी डाइपोल के लिए। अब बिल्कुल सही है, तो a क्या हो गया, a ना बहुत ना छोटा है, किससे, x से। तो हम इसमें क्या करेंगे ना, अगर a छोटा है तो a स्क्वायर तो और छोटा होगा, तो ये हो जाएगा नेगलेक्ट, और ऊपर बच क्या जाएगा, 2kp x अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 2kp अपॉन x का क्यूब। ये हो गया हमारे पास में फॉर शॉर्ट डाइपोल। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे वैलिड होगा, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट डाइपोल पे वैलिड होगा। चलिए क्लियर, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब जैसे ना हमारे पास में ना एक्सिस एक ना लोकेशन आई, ठीक वैसे ही ना डाइपोल पर एक और लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन आती है एग्जाम में, और वो लोकेशन होने वाली है इक्वेटोरियल पॉइंट। ये बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे इक्वेटोरियल पॉइंट हो चाहे एक्सिस पर हो, और दोनों ही फॉर्मूले याद रखने हैं। एट एनी पॉइंट भी याद, फॉर एनी डाइपोल भी याद रखना है, और फॉर शॉर्ट डाइपोल भी याद रखना है ना। हमें ये नहीं सोचना है कि शॉर्ट का याद कर लेते हैं, नहीं। जब तक बोला नहीं जाएगा एग्जाम में कि शॉर्ट डाइपोल है, तब तक शॉर्ट का फॉर्मूला नहीं लगाना है। 2kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया फॉर एनी डाइपोल। अगर ए बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया, यानी कि शॉर्ट डाइपोल हो गया, तो हमको सिर्फ फॉर्मूला कौन सा लगाना है, 2kp अपॉन में x का क्यूब। चलिए अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इलेक्ट्रिक
फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? जैसे ही ना हमारे पास में ना डाइपोल है प्लस माइनस, उसका जो लाइन जॉइनिंग है, उस लाइन जॉइनिंग के ठीक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लोकेशन को हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। जैसे ये हो गया हमारे पास में माइनस क्यू चार्ज और ये हो गया हमारे पास में प्लस क्यू चार्ज, तो बीच में यहां कहीं पी पॉइंट ना लाई करता है। अगेन इसका जो सेपरेशन है वो तो 2a ही होने वाला है, ठीक है। और इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब जरा देखिएगा, अगर मैं इस पॉइंट पे निकालना चाहता हूं फील्ड, तो दोनों ही चार्जेस से मेरे को दूरी पता होनी चाहिए। अब ये बिल्कुल मिड पर लाई करना चाहिए, तभी इक्वेटोरियल है। तो ये वाली डिस्टेंस होगी xa और ये वाली डिस्टेंस होगी a, ठीक है। और हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वो कैलकुलेट कर रहे हैं x डिस्टेंस पे। तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बने होंगे जिसमें ये साइड्स हो जाएंगी हाइपोटेनस। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, और इधर भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। अब हमें इस पे फील्ड निकालनी है, ध्यान से देखिएगा। इधर फील्ड होगी इस वाली डायरेक्शन में, जो कि होगी ई ड्यू टू माइनस की वजह से, कुछ इस तरीके से। और ई ड्यू टू प्लस की वजह से कैसे होगी फील्ड, कुछ इस तरीके से होगी। ई ड्यू टू प्लस क्यू की वजह से, ठीक है। इस एंगल को मान लिया हम लोगों ने थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। देखिए ये थीटा है हमारे पास, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा और ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा। इस 90 माइनस थीटा होने के वजह से इस तरफ जो कंपोनेंट आने वाला है वो ई माइनस क्यू का साइन थीटा आएगा। अब अगर ई माइनस क्यू का साइन थीटा का कंपोनेंट इधर आ गया, तो माइनस क्यू के कॉस थीटा का कंपोनेंट इधर जाएगा। माइनस क्यू कॉस थीटा, मतलब माइनस क्यू वाले को हमने रिजॉल्व कर लिया। अब देखिए प्लस वाले के लिए, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका मतलब प्लस क्यू वाला, जो प्लस क्यू वाला है उसका साइन थीटा ऊपर की तरफ जाएगा। ये हो गया प्लस क्यू साइन थीटा, और कॉस थीटा वाला इधर ही ऐड हो जाएगा। अब इस डायग्राम से हमने ये सीखा कि जैसे ही हम, क्योंकि हो क्या रहा है ना, दोनों की डायरेक्शन अलग है, तो इनको जब ऐड करेंगे ना तो वेक्टर की तरीके से करेंगे, यानी कि कंपोनेंट हमें इसके बनाने पड़ेंगे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। फिर जब हमने कंपोनेंट बनाया तो हमने ये देखा कि माइनस क्यू का कॉस थीटा और प्लस क्यू का कॉस थीटा दोनों ऐड हो गए और दोनों के साइन थीटा कंपोनेंट गेट्स कैंसिल। तो अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी हमारे पास में, ई जो नेट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा, दोनों के ही कॉस थीटा का कंपोनेंट ना जुड़ जाएगा। अब एक बात को जरा ध्यान से समझना, अगर मैं ना ई प्लस क्यू की वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ना कैलकुलेट करूं तो मैं क्या लिखूंगा, के क्यू अपॉन एक पॉइंट चार्ज की तरह से मानूंगा, डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और अगर मैं माइनस क्यू की वजह से भी कोई बोले मेरे को लिखने के लिए, तो भी तो मैं यही लिखूंगा, के क्यू एक्स प्लस में ए का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है, दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मतलब दोनों का कॉस थीटा का कंपोनेंट भी सेम होगा।
तो मैं क्या लिखूंगा डायरेक्टली, क्योंकि प्लस क्यू की वजह से भी वही है, माइनस क्यू की वजह से भी वही है, तो इसके लिए लिखूंगा के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा, और इधर लिखूंगा के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। अगले में दोनों जुड़ रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है हमारे पास, तो हमें मिल जाएगा 2k3, ई जो नेट मिलेगा हमें वो मिलेगा 2k3 कॉस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, कॉस थीटा इस ट्राइंगल से देखो क्या होगा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारे पास में, ए, क्योंकि एक ही वेरिएबल में हमें आंसर को लाना होता है, हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना। ई जो नेट आ गया वो क्या आ गया, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो 2k3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा का एक्सप्रेशन ए अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। अब फिर से यहां पर एक चीज देखिएगा, 2 इंटू में q इंटू में 2a, मैं इसको ऐसे लिखूंगा k q एक तरफ और 2a एक तरफ, क्योंकि फिर से ये डाइपोल मूवमेंट बनने जा रहा होगा। और अब मैं इसको रिलेट करूंगा इसकी डायरेक्शन से, ये हाफ पावर ये एक पावर, तो कुल मिला करके 3/2 पावर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जो E जो नेट होता है, E जो नेट होता है ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड एक ना वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी डायरेक्शन ना किधर आ रही है बच्चों के पास, तो हमारे पास में q इंटू 2a हो जाएगा। फिर से डाइपोल मूवमेंट kp अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब जरा देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ना वेक्टर क्वांटिटी है, तो जरा ध्यान से देखिए, हम इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आ रही है इस तरफ, यानी कि नेगेटिव चार्ज की तरफ, लेकिन डाइपोल मूवमेंट किधर होता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो इसीलिए ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए हम एक ना माइनस अलग से लगाएंगे इस एक्सप्रेशन में। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जिस तरफ ना इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये बस नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ कोर्स यही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब अगेन अगर इसमें फिर मैं बोलूं कि फॉर शॉर्ट डाइपोल, तो शॉर्ट के लिए क्या करेंगे, हम ए को इग्नोर कर देंगे। ये तो हो गया फॉर एनी डाइपोल, फॉर एनी डाइपोल। और पॉइंट कौन सा है, पॉइंट है इक्वेटोरियल पॉइंट है, जो कि मिड से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर है। बिल्कुल सही एक्सप्रेशन है, एकदम सारे आंसर हमारे इसी से आएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा बोल दे कि ना शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल के केस में क्या होगा कि ए ना बहुत छोटा हो जाएगा, किससे, एक्स से, तो ए स्क्वायर ना नेग्लिजिबल हो जाएगा एक्स स्क्वायर के आगे, और हमें जो मिलने वाला होगा तब वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डायरेक्शन वाइज वो हमारी हो जाएगी के पी वेक्टर अपॉन एक्स का क्यूब। ठीक है, के पी वेक्टर अपॉन में एक्स का क्यूब, ये किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट डाइपोल के लिए। तो अब जैसे ही हमने ना इसको देखा, तो ऐसा ही कुछ हमारे पास ना शॉर्ट डाइपोल के केस में आया था एक्सिस पर। जरा ध्यान से देखिएगा, मैं अगर समराइज करूं, अगर मैं बात करूं कि ना एक्सिस पर, और बात करूं फॉर एनी डाइपोल, फॉर एनी डाइपोल, तो वहां पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया था वो आया था 2kp x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इक्वेटोरियल पर, इक्वेटोरियल पर अगर मैं देखूं तो हमारे पास में आया माइनस के पी वेक्टर अपॉन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर की पावर 3/2। लेकिन अगर शॉर्ट डाइपोल के लिए देखें हम,
कि एक्सिस पर ही हो और शॉर्ट के लिए हो, तो ये नेग्लिजिबल हो गया था। तो हमारे पास आया था 2kp वेक्टर अपॉन x का क्यूब। और फिर से अगर इक्वेटोरियल पे हम एक और नेग्लेक्ट करें तो वो आया था हमारे पास में kp वेक्टर अपॉन x का क्यूब। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इन दोनों में, अगर मैं इनके मैग्नीट्यूड देखूं ना सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट के केस में, कि एक्सिस वाले का मैग्नीट्यूड देखूं वो 2 टाइम्स हो जाएगा किसके मैग्नीट्यूड के, इक्वेटोरियल वाले के केस में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई एग्जाम्स में ओरली ऐसे ही टिक मार्क में पूछा हुआ है एमसीक्यू में, ठीक है, कई बार वाइवा में भी पूछ लेते हैं, ठीक। तो आई होप बच्चों आपको ये लेक्चर ना पसंद आया होगा और आपको कई सारे डाउट्स में क्लियर हुए होंगे। ध्यान से देखना, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और जो मैंने समरी तैयार करी इसको हमेशा याद रखना है। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, डू हार्ड वर्क विथ हैप्पी माइंड एंड मेक पेरेंट्स एंड कंट्री प्राउड ऑन यू।